और आगे बढ़िए, वक़ज़ा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्या, फिर उसी को रिपीट किया। तेरे रब का फैसला है, तेरे रब का हुक्म है, इबादत करो तो सिर्फ उसी की करो। और दूसरी नसीहत, वबिल वालिदैनि इहसाना, और अपने वालिदैन के साथ, अपने माँ बाप के साथ तुम हुस्ने सलूक करो। माँ बाप दुनिया की वो हस्ती जिन्होंने हमको, अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे वजूद का जरिया उनको बनाया है। कभी आपने गौर किया, हमारे पेट में अगर गैस हो जाए, 1 घंटा हमारा पेट फूल जाए तो हम बर्दाश्त नहीं कर सकते, हॉस्पिटलों का चक्कर लगाते हैं। 1 घंटे के लिए हमारा पेट फूल जाए, हमारे पेट में जो नेचुरल चीज़ है उससे ज़्यादा कोई चीज़ हो जाए, एक्स्ट्रा कोई चीज़ आ जाए, हम 1 घंटा गवारा नहीं कर सकते। जाइए ज़रा कैलकुलेटर पे कैलकुलेट कीजिए, 9 महीने में कितने घंटे होते हैं? 4000 से ज़्यादा घंटे ये माँ अपने बच्चे को अपने पेट में रखती है। उसका दर्द, उसकी तड़प या तो माँ जानती है या माँ का रब जानता है। इसीलिए अल्लाह ने जब भी कुरान में वालिदैन के साथ हुस्ने सलूक का जिक्र किया है, अल्लाह ताला ने माँ की इस मशक्क़त का जिक्र किया। हमलतहु उम्मुहु वहनन अला वहनिन, तेरी माँ ने बड़ी तकलीफ़ों के साथ तुझे अपने पेट में रखा है। मैं बड़े साफ अल्फाज में कह देता हूँ मेरे भाइयों, माँ बाप से गलतियाँ भी होती हैं, माँ बाप के तरफ से कभी कभी ज़्यादती भी हो जाती है औलाद के हक़ में, माँ बाप के कुछ फैसले गलत भी होते हैं, मगर माँ माँ ही रहेगी, बाप बाप ही रहेगा। आपकी गुफ्तगू, आपका सलूक, आपका बिहेवियर उनके साथ कैसा होना चाहिए, कुरान एक उसूल बता रहा है। वबिल वालिदैनि इहसाना, अपने माँ बाप के साथ तू हमेशा अच्छा सलूक करते रहना। इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबर अहदुहुमा औ किलाहुमा, अगर तेरे माँ बाप में से कोई एक तुझको बुढ़ापे में मिल जाए या दोनों मिल जाएं, तुझको अगर बुढ़ापे में तेरे माँ बाप मिल जाएं, इसको अपने हक में तू परेशानी न समझना, इसको अपने लिए तू बोझ न समझना। तुझे कुरान के हुक्म पर अमल करने का मौका मिल रहा है, तुझे वो चीज़ मिली है जिसके लिए न जाने कितने लोग तरसते रहते हैं, जिनकी माएँ उनके बचपन में जा चुकी हैं, जिनकी माएँ उनके होश संभालने के पहले जा चुकी हैं, जिनका बाप उनके होश संभालने के पहले जा चुका है। उन यतीमों से पूछो, उन बाप से महरूम लोगों से पूछो, उन माँ से महरूम लोगों से पूछो, वो ज़िंदगी के किन किन मोड़ों पर अपने माँ बाप की कमी को महसूस करते हैं। बूढ़े माँ बाप मिले हैं तो बोझ न समझो मेरे भाई, वो बूढ़े माँ बाप तुम्हारे बुढ़ापे का सहारा तुमको बनाने के लिए मिले हैं। उस बुढ़ापे में तुम उनकी जो खिदमत करोगे, इंशाअल्लाह तुम्हारी औलाद तुम्हारे साथ करेगी। अल्लाह का उसूल है, हल जज़ाउल एहसान इल्लल एहसान, एहसान का बदला एहसान ही होता है, दुनिया में भी एहसान का बदला एहसान ही मिलेगा। अल्लाह कह रहा है अगर कोई एक बुढ़ापे में मिल जाए या दोनों मिल जाए, एक का जिक्र पहले किया, दोनों का जिक्र बाद में किया, इसमें भी बहुत बड़ा नुक्ता है। इसलिए कि माँ बाप अगर दोनों मौजूद हैं तो दोनों एक दूसरे का सहारा हैं। कोई एक चला गया और एक बच गया तो वो एक बहुत बेचारा हो जाता है, वो एक बहुत बेसहारा हो जाता है, उसकी आधी ताकत खत्म हो जाती है, उसका जोर खत्म हो जाता है, उसका सपोर्ट खत्म हो जाता है। बूढ़ा बूढ़ी जब तक जिंदा रहते हैं एक दूसरे से सुख दुख बांट लेते हैं, एक दूसरे को गिले शिकवे सुना लेते हैं। अगर बूढ़ी चली जाए या बूढ़ा चला जाए, जो एक बचता है वो बहुत ज़्यादा बेबस हो जाता है। इसलिए जो बेबस है उसका जिक्र पहले किया, कहा कि अगर कोई एक तुमको मिल जाए बुढ़ापे में या दोनों मिल जाए बुढ़ापे में। अच्छा ये भी सुन लो, कुरान में अल्लाह ने यह भी कहा सूरह यासीन के अंदर कि हम जिसको उम्र दराज करते हैं उसे उल्टा कर देते हैं। बुढ़ापे में बचपन लौट जाता है। बच्चों को देख लीजिए, सुबह की बात शाम को भूल जाते हैं बच्चे। बुढ़ापे में भी यही होता है, मेमोरी कमज़ोर हो जाती है। माँ को आपने दवा दे दी कि माँ यहाँ दवा रख देना, शाम को आए माँ दवा खाई, नहीं बेटा नहीं खाई, दवा मिल नहीं रही। बाप गुस्से में कहता माँ यही तो रखी थी तेरे सामने, तू भूल गई। माँ को झिड़क देते, डांट देते, अरे ये क्यों भूल गए कि कभी तू भी छोटा था, कभी तेरी भी मेमोरी बड़ी छोटी थी, और तू जब बच्चा था और तू बार बार भूल जाता था, तेरे माँ बाप तुझे डांटते नहीं थे, तुझे मारते नहीं थे, तेरी उस भूल चूक को माफ कर देते थे।
तू एक बात बार बार पूछता था, तू छोटी छोटी बातों पर जिद करता था। आज जो तेरे माँ बाप बूढ़े हो गए, कुछ चीज़ों के लिए वो भी जिद करेंगे, तू अपने बचपन को याद करके बर्दाश्त कर लेना। फरमाया अगर तुम्हारे माँ बाप तुमको बुढ़ापे में मिल जाएं, फला तकुल्लहुमा उफ़्फ़िन, तो तुम उनको उफ भी न कहना। किसी को तकलीफ पहुंचाने के लिए सबसे हल्का अगर कोई लफ्ज़ अरबी ज़बान में बना है तो उफ बनाए। अल्लाह ने उनको उफ भी कहने की इजाज़त नहीं दी। वला तनहरहुमा, और ख़बरदार उनको कभी डांटना नहीं, कभी झिड़कना नहीं। वकुल्लहुमा कौलन करीमा, और उनसे करीम बात करना। देखो अरबी ज़बान में अच्छी बात करने के लिए अरबी में एक लफ्ज़ आता है कौले हसन। किसी से अच्छी बात करना है तो अल्लाह ने कुरान में कहा कूलू लिन्नास हुस्ना, लोगों से अच्छी बात करो। यहाँ अल्लाह ने अच्छी नहीं कहा, अल्लाह ने कहा कौलन करीमा। जैसे इंग्लिश में होता है ना, एक गुड होता है और एक एक्सीलेंट होता है। माँ बाप से गुड लबो लहजे में बात नहीं करना है, एक्सीलेंट लबो लहजे में बात करना है। करीम, तुम्हारा लबो लहजा दुनिया में उससे नरमो नाजुक कोई लबो लहजा ना, ऐसा लहजा हो तुम्हारा, इतना अदब हो, इतनी ताजीम हो, इतना एहतराम हो कि तेरे लफ्ज़ से अदब टपके, तेरे लहजे से अदब टपके। वकुल्लहुमा कौलन करीमा, अपने माँ बाप से अदब से बात करना। वक़्फ़िज़ लहुमा जनाहज़्ज़ुल्ल मिनर रहमा, और तू दुनिया का अधिकारी बन जाए, ऑफिसर बन जाए, नेता बन जाए, मिनिस्टर बन जाए, माँ के कदमों के पास आना, बाप के पैरों के पास आना, तो अपने आप को झुका लेना, अपने आप को बिछा लेना, अपने आप को रहमत के बाजुओं के साथ तो बिछा लेना, डाउन कर देना। माँ बाप के सामने अपने आप को ऊंचा न दिखाना। बात लोग होते हैं, अरे माँ बाप है तो क्या, हम तो हम हैं, हमारा ये स्टेटस है, ये रुतबा है। माँ को अपना रुतबा दिखाते नहीं, उसने तुझे जन्म दिया तो उसको रुतबा दिखा रहा है। तुझे उंगली पकड़ के जिस बाप ने चलना सिखाया उसके ऊपर तू अपना रोब झाड़ रहा है, दुनिया के ऊपर अपना रोब झाड़। ये तेरे रोब के रवादार नहीं, तेरे 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 पावर और तेरे स्टेटस के लायक लोग नहीं है, इनके सामने तुझे डाउन रहना है। उसके बाद अल्लाह कहता है वक़ुर रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, और ऐ मेरे बंदो एक दुआ सिखा रहा हूँ, अपने माँ बाप के लिए दुआ पढ़ा करो। रब्बिरहमहुमा, ऐ मेरे परवरदिगार तू मेरे माँ बाप पर रहम फरमा, कमा रब्बयानी सगीरा, उस तरीके से रहम फरमा जिस तरीके से उन्होंने मुझको पाला है। ये दुआ भी बड़ी अजीब दुआ है, रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। इस दुआ का मतलब समझ रहे हो? ऐ अल्लाह तू मेरे माँ बाप पर रहम फरमा जिस तरीके से उन्होंने मुझे पाला है। यानी उनकी परवरिश का मतलब मैं तो नहीं चुका सकता, मेरी औकात नहीं है कि मैं माँ के दूध का कर्ज उतार दूं, मैं बाप की कुर्बानियों का सिला दे दूं। ऐ अल्लाह मैं तेरे हवाले करता हूँ, रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। परवरदिगार मेरे माँ बाप ने मुझे पालने में जो मेहनतें की हैं, जो कुर्बानियाँ दी हैं, ऐ अल्लाह तू उन पर रहम फरमा, मेरे बस की बात नहीं। ये दुआ एक औलाद की बेचारगी और बेबसी का इजहार है कि अल्लाह मेरे बस की बात नहीं, तू रहम फरमा मेरे बाबा। बड़ा मशहूर वाक़या है हज़रत उमर फारूक का। एक आदमी को उन्होंने देखा था अपनी माँ को अपने कंधे पे बिठा के तवाफ़ कर रहा था, और इस गलत फहमी में था कि आज तो मैंने माँ का कर्ज उतार दिया, माँ का हक अदा कर दिया। हज़रत उमर फारूक ने, और बाद रिवायात में इब्ने उमर का नाम भी आता है, उन्होंने कहा कि तेरी माँ ने तुझको जन्म देते वक्त जो आह की आवाज़, तकलीफ और दर्द से और तड़प करके तेरी माँ की ज़बान से जो आह की आवाज़ निकली थी, अरे अभी तो तूने माँ की आवाज़ का भी हक अदा नहीं किया। बाज़ लोग ना जब अपनी वाहवाही करते हैं ना, कहते घर बनाया, ये बनाया, वो बनाया, अम्मा को हज करा दिया, अब्बा को हज करा दिया। वो ऐसे अंदाज में बयान करते जैसे बहुत बड़ा तीर मार दिया। काहे को तूने तीर मार दिया? हज करा दिया, उम्रा का पैसा था तो करा दिया। ये कोई बताने वाली बात नहीं है, जताने वाली बात नहीं है। ये माँ के एहसानों का कोई सिला नहीं उतार रहे हैं आप। माँ के एहसान आप पैर धो करके पी जाएं तब भी माँ के एहसान आप नहीं उसके उतार सकते हैं। ये आपकी जन्नत है मेरे प्यारे साथियों। तो ये दूसरी नसीहत अल्लाह कर रहा है, अपने माँ बाप के साथ अच्छा सलूक हो। अच्छा, कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम अपने माँ बाप के साथ अच्छा करने की कोशिश करते हैं, लेकिन माँ बाप भी इंसान हैं, उनके और बेटे हैं। कभी नेचुरल ऐसा होता है कि माँ बाप किसी दूसरे बेटे की तरफ उनका झुकाव ज़्यादा, हमारी तरफ कम है।
कभी बड़े बेटे की तरफ झुकाव ज़्यादा है, छोटे से कम है, कभी छोटे की तरफ ज़्यादा है, बड़े की तरफ कम। ऐसा होता है, नेचुरल बात है। हम कोई तकलीफ नहीं पहुंचा रहे, हम हक अदा कर रहे हैं, मगर माँ बाप के दिल में जो मोहब्बत हमारी पैदा होनी चाहिए, जो तवज्जो होनी चाहिए, वो नहीं है। ऐसा हो सकता है ना? अल्लाह रब्बुल आलमीन कितना करीम है, तो दिल के हाल जानता है। अल्लाह ने इस सिचुएशन को भी सामने रखा है। फरमाया रब्बुकुम अअलमु बिमा फी नुफूसिकुम, तुम्हारे दिल के अंदर क्या चल रहा है अल्लाह को सब पता है। इन तकूनु सालिहीना फइन्नहु काना लिल अव्वाबीन गफूरा, अगर वाकई में तुम नेक हो, अगर तुम्हारे दिल के अंदर इखलास है, सब सच्चे दिल से तुम माँ बाप के साथ अच्छा सलूक कर रहे हो, कोई बात नहीं, अल्लाह अव्वाबीन को माफ़ करने वाला है। अव्वाबीन समझते हो? अव्वाबीन किसको बोलते हैं? अरबी ज़बान में आब यऊबो के माने लौटना, उससे अव्वाब बनाए। अव्वाब मुबालगा का सिका, बार बार लौटने वाला। अल्लाह को बार बार लौटने वाले पसंद है। भाई दुनिया है, शैतान के फितने हैं, ख्वाहिशात के फितने हैं, गलतियां होंगी, गुनाह होंगे। अगर आज तौबा कर लिया, अल्लाह से माफ़ी मांग लिया, फिर कभी गलती हो गई, फिर तौबा कर लिया, फिर कभी गलती, फिर तौबा कर लिया, बार बार तौबा अगर का ख्याल आ रहा है और बार बार तौबा कर रहे हो, अल्लाह हर बार माफ़ करने को तैयार है। अल्लाह अव्वाबीन को पसंद